नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज जो आईपीओ मार्केट में हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि इसके बाद जो आईपीओ में दबा के आंख बंद करके विदाउट चेकिंग एनीथिंग पैसा लगाते जा रहे हैं ना, उनके लिए ये एक सीख है। आज सूरज स्टेट का जो आईपीओ था 4% नीचे खुला है। मुथूट फिनकॉर्प का जो आईपीओ था 6% नीचे खुला है। और इन दोनों ही आईपीओ को ऐसा नहीं है सब्सक्रिप्शन खराब मिला था, सब्सक्रिप्शन ठीक मिला था। वहीं मोती सन्स की बात की जाए तो ये आपके लिए लगभग 88% के दमदार प्रीमियम के साथ लिस्ट होता हुआ दिखा है। सब्सक्रिप्शन भी बहुत हैवी मिला था। आई थिंक एक छोटे प्राइस का आईपीओ था जहां तक मेरे को लगता है। एक्चुअली में मैंने पूरा देखा नहीं है तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। अब यहां से क्या करा जाए इन दोनों आईपीओ में, और ये नीचे क्यों खुले हैं? क्या इनके आईपीओ को सब्सक्रिप्शन खराब मिला था? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सूरज स्टेट की तो मैंने कल भी आप सभी के साथ वीडियो बनाई थी और कहा था कि 5% के प्रीमियम पे जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम 5% का दिख रहा है, यानी कि 5% के करीब लिस्टिंग हो सकती है पॉजिटिव साइड पे। लेकिन ये जीएमपी बहुत तेजी से बदलता है, इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये बस हवा है, कब उड़ जाएगी पता ही नहीं चलेगी। तो वही एक्चुअली में होता हुआ दिखा है। इस स्टॉक ने निवेशकों को पैसा बना के नहीं दिया है। ये चीज आपके साथ मैं लगभग 3 बार कह चुका हूं वीकेंड के दौरान कि आईपीओ में दबा के पैसा मत लगाओ, आपको कुछ नहीं मिलता। पैसा बड़े लोग ले बना के चले जाते हैं। ये चीज सेबी चेयरपर्सन माधवा पुरी जी आपसे कह रही हैं। क्यों रिटेल इन्वेस्टर आईपीओ को इतना 70 गुना सब्सक्राइब करवा रहा है? पैसा आपका हमारा लगता है, आपको और हमें ही सब्सक्रिप्शन इतना सा मिलता है और पैसा बन जाता है क्यूआईबीज का, एचएनआईज का और कंपनी के प्रमोटर्स का, क्योंकि अलॉटमेंट आएगा तो एक लॉट में आएगा और शेयर का प्राइस डबल हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप शांति से बैठो, बाजार में उतरने दो कंपनी को, 1-2 क्वार्टर चेक करो, अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, उसके बाद जितना पैसा लगाना है लगाओ, कोई लिमिट नहीं है। एट द टाइम आपको मिलेगा शेयर, तो वो बेटर है ना। आपको कोई चीज 500 रुपए की जगह सीधे 1000 रुपए पे लिस्ट होती हुई दिखे, उसमें आपने 15,000 बना लिए। वही चीज अगर आपको 500 की 600-700 पे भी मिले और फिर आप जितना मर्जी खरीदना चाहो उतना खरीदने की आपके पास मतलब कोई रोक टोक नहीं है कि लिमिटेड ही ले सकते हो। लिस्टिंग के बाद तो आप कितना भी ले लो, भरपूर माल है, ठीक है। तो वो चीज आपके साथ क्लियरली कही थी मैंने, और वही चीज आपके साथ शेयर करी थी माधवा पुरी जी ने, जो कि सेबी चेयरपर्सन है, कि ये जो आईपीओ को लेकर इतना हुआ बना हुआ है ना, इसको थोड़ा कम करना होगा। मार्केट में अनाप शनाप पैसा जो आ रहा है ना विदाउट मतलब रीजन, उसको कम करना होगा। अब इन आईपीओ के बाद डेफिनेटली कुछ लोग जो है आईपीओ में पैसा लगाना कम करेंगे और सोच समझ के लगाएंगे कि मुझे पर्टिकुलर आईपीओ में ही लगाना है। और ऐसे आईपीओ जो है ना, वो ये एक मेंटेलिटी क्रिएट कर देते हैं, सारा हमारी किस्मत ही खराब है, हमने जिस आईपीओ में पैसा लगाया वही बेकार चला गया। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। आप सिंपल सी बात यह है कि जैसे जैसे लोगों को चीजें समझ में आएंगी, आईपीओ इसको क्या रिस्पॉन्स खराब मिला था सूरज स्टेट डेवलपर्स को, 15 गुना सब्सक्राइब हुआ है इसका आईपीओ भी। अगर दूसरी तरफ आप मुथूट फिनकॉर्प की बात करें तो मुथूट का इसमें नाम जुड़ा हुआ है, इसको आईपीओ को भी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला था, लेकिन ये भी 6% नीचे दिख रहा है आपको इस समय। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि थोड़ा सावधानी से काम करो। कोई कंपनी ये नहीं चाहेगी कि हमारा माल सस्ते में जाए। आईपीओ लाती ही कंपनी इसलिए है ताकि उनका माल सबसे महंगे में जा सके, वरना जब बाजार क्रैश होता है तब कोई कंपनी आईपीओ क्यों नहीं लाती? उन्हें पता है कि लोग पैसा ही नहीं देंगे। जब बाजार बुल रन में चलता है, हवा में होता है, ऊपर होता है, तभी आईपीओ क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें पता है लोग पैसा दे देंगे। यही चीज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कितने ऐसे आईपीओ हैं जो लिस्टिंग के बाद तो 2-2, 3-3 गुना हो गए और आज धक्के खा रहे हैं लिस्टिंग के नीचे, पैसा नहीं बन रहा निवेशकों का। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ सीख देती हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई हमें अलॉटमेंट मिल गया, क्या करें? इसका जवाब दे दो, जो हो गया वो तो हो गया। कुछ गलती नहीं हुई है यार, 4-5% सूरज स्टेट डेवलपर्स नीचे है और मुथूट फिनकॉर्प भी 5-6% ही नीचे है। आप चाहो तो इन्हें होल्ड कर सकते हो, क्योंकि क्यूआईबी और एचएनआई कैटेगरी में भी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला था, थोड़ा बहुत ऊपर आ सकते हैं। बट ये मत सोचना कि मैं और पैसा लगा के एवरेज कर लूं और पैसा लगा दूं। आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए पैसा लगाया था, मुझे अच्छे से पता है। आज वो नीचे, तो आप और एवरेज करने के चक्कर में फंसना मत। यहां पे जितना है 15,000 लगाता, उसमें कुछ नुकसान नहीं होता। 15,000 का 4% अगर नीचे भी आ गया तो कुछ खास आपका नुकसान नहीं हो रहा है।
होल्ड कर लो। कितना होगा, 150 चौके 600 रुपये आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉस में बैठे होगे, तो आप आराम से होल्ड कर लीजिए, दोबारा ऊपर आ सकता है। कंपनी ठीक है, मैंने अभी भी इंटरव्यू भी सुना, वो बुलिश है अपने काम को लेकर, बट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही तगड़ी कंपनी है। और बहुत, मैंने कल भी यही कहा था कि एक छोटे से जगह पे एक पर्टिकुलर एरिया कवर करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मुंबई में भी एक पर्टिकुलर एरिया है, अंधेरिया आई थिंक, या कौन सी, मैंने कल आपके साथ वीडियो में शेयर किया था। बाकी मुथूट फिनकॉर्प की बात की जाए तो मुथूट इनका नाम जुड़ा हुआ है मुथूट के साथ, जिसको ये लोग पैसे देते हैं नाम जोड़ने के। बाकी एक छोटा छोटा फाइनेंस करने का काम करते हैं ये लोगों को, 1,50,000 से। कंपनी ये भी ठीक है, बट इस फील्ड में आपके लिए कितनी सारी कंपनियां हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ शांति से बैठो। मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपनियां हो रही हैं एक एक सेगमेंट में, स्पेशली एनबीएफसी कारोबार में तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो आप सिलेक्टिव रहो, वो बेटर रहेगा। होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।